आपातकालीन प्रावधान यानी इमरजेंसी प्रोविजन पर 20 अति महत्वपूर्ण प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो एसएससी में बार बार पूछे गए हैं। यदि आप एसएससी की तैयारी कर रहे हैं तो यह वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही उपयोगी होगा, तो सीखने के लिए वीडियो के अंत तक जरूर बने रहेंगे। आइए देखते हैं पहला प्रश्न। इमरजेंसी प्रोविजन इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन आर डिराइव्ड फ्रॉम विच सोर्स? भारतीय संविधान में आपातकालीन प्रावधान किस स्रोत से लिए गए हैं? इसका सही उत्तर है भारत सरकार अधिनियम 1935। तो भारतीय संविधान में आपातकालीन प्रावधान है वो भारत सरकार अधिनियम 1935 से लिए गए हैं। ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंडर विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कैन ए नेशनल इमरजेंसी बी डिक्लेयर्ड? भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की जा सकती है? किसके तहत, किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की जा सकती है? तो अनुच्छेद 352 के तहत, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 352 के तहत राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की जा सकती है। बी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, which constitutional amendment replaced the term internal disturbance with armed rebellion in article 352? किस संविधान संशोधन द्वारा अनुच्छेद 352 में आंतरिक अशांति शब्द को सशस्त्र विद्रोह से बदला गया है? तो किस संविधान संशोधन के द्वारा? याद रखिए, सी 44वें संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा 1978 में, 1978 के 44वें संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा आंतरिक अशांति शब्द के स्थान पर सशस्त्र विद्रोह शब्द लिया गया है ताकि आपातकाल शक्तियों के दुरुपयोग को रोका जा सके। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन, सो सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ लॉन्ग कैन ए प्रोक्लेमेशन ऑफ नेशनल इमरजेंसी रिमेन इन फोर्स विदाउट पार्लियामेंट्री अप्रूवल? संसद की मंजूरी के बिना राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा कितने समय तक प्रभावित रह सकती है? 6 महीने, 3 महीने, 2 महीने या 1 महीने? तो मैं आपको बता दूं कि संसद की मंजूरी के बिना अगर राष्ट्रीय आपातकाल लगा तो वो सिर्फ 1 महीने तक प्रभावी रह सकती है। क्लियर? अगला प्रश्न है, Which fundamental right cannot be suspended even during a national emergency? राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान भी कौन से मौलिक अधिकार निलंबित नहीं किए जा सकते हैं और ये किस अनुच्छेद में है, ये पूछा जा रहा है। इसका सही उत्तर है कि अनुच्छेद 20 और 21 जो मौलिक अधिकार हैं वो निलंबित नहीं किए जा सकते हैं। अनुच्छेद 20 और 21, अनुच्छेद 20 जो है वो अपराधों के लिए दोषित के संबंध में संरक्षण और 21 जो है प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार देते हैं। सो ए ये निलंबित नहीं किए जा सकते हैं। ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रेसिडेंट रूल इन ए स्टेट इज इम्पोज्ड अंडर विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन? किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन संविधान के किस अनुच्छेद के तहत लगाया जाता है? तो किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन किस अनुच्छेद के तहत लगाया जा सकता है? याद रखिएगा, इसका सही उत्तर है बी, आर्टिकल 356 के तहत राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाया जाता है। सो बी सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द मैक्सिमम प्रिस्क्राइब्ड पीरियड फॉर द ऑपरेशन ऑफ फाइनेंशियल इमरजेंसी अंडर आर्टिकल 360? अनुच्छेद 360 के तहत वित्तीय आपातकाल की अधिकतम समय सीमा क्या तय की गई है? तो अनुच्छेद 360 के तहत वित्तीय आपातकाल की अधिकतम सीमा इनडेफिनिट नो मैक्सिमम पीरियड, अनिश्चित काल यानी कोई अधिकतम सीमा नहीं तय की गई है। ये मैं आपको बता दूं कि एक बार संसद से मंजूर होने के बाद तब तक जारी रहता है जब तक कि राष्ट्रपति इसे वापस न ले ले, इसीलिए इसकी कोई अधिकतम अवधि निर्धारित नहीं है। सो सी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मेनी टाइम्स हैज फाइनेंशियल इमरजेंसी have been declared India so far? भारत में अब तक कितनी बार वित्तीय आपातकाल घोषित किया गया है? 3 बार, 2 बार, 1 बार या कभी नहीं? तो इसका सही उत्तर है कि अभी तक वित्तीय आपातकाल घोषणा भारत में कभी नहीं की गई है। अगला प्रश्न, which article imposes a duty on the union to protect state against external aggression and internal disturbance?
कौन सा अनुच्छेद केंद्र सरकार को बाहरी आक्रमण और आंतरिक अशांति से राज्यों की सुरक्षा करने का कर्तव्य सौंपता है? कौन सा अनुच्छेद? याद रखिए, अनुच्छेद 355 जो है वो केंद्र सरकार को बाहरी आक्रमण और आंतरिक अशांति से राज्यों की रक्षा करने का कर्तव्य सौंपता है। सो ए राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंडर आर्टिकल 358 which fundamental right is automatically suspended during national emergency due to war external aggression? अनुच्छेद 358 के तहत युद्ध बाहरी आक्रमण के कारण राष्ट्रीय आपातकाल लागू होने पर कौन सा मौलिक अधिकार स्वतः निलंबित हो जाता है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है परीक्षा के दृष्टिकोण से। इसका सही उत्तर है बी, अनुच्छेद 19 के तहत 6 स्वतंत्रताएं जो है अनुच्छेद 358 के तहत ये मौलिक अधिकार स्वतः निलंबित हो जाती है। कौन कौन से हैं अधिकार हैं मिलने वाले? स्वतंत्रता सभी निलंबित होते हैं। मौलिक अधिकार का आप अगर एमसीक्यू देखना चाहते हैं तो जीएस अध्ययन पे आप अवेलेबल है, आप देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट मेजॉरिटी इज रिक्वायर्ड इन पार्लियामेंट टू अप्रूव द प्रोक्लेमेशन ऑफ नेशनल इमरजेंसी? राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा को स्वीकृत करने के लिए संसद में किस बहुमत की आवश्यकता होती है? बहुमत की आवश्यकता होती है, साधारण बहुमत या पूर्ण बहुमत, विशेष बहुमत या 3/4 बहुमत? इसका सही उत्तर है सी, राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा को स्वीकृत करने के लिए विशेष बहुमत की आवश्यकता होती है, यानी अनुमोदन हेतु संसद के प्रत्येक सदन द्वारा कुल सदस्यता के बहुमत तथा उपस्थित एवं मतदान करने वाले सदस्यों के 2/3 बहुमत, जिसे विशेष बहुमत कहा गया है, की आवश्यकता होती है। सो सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, if a state fails to comply with any direction given by the union, president rule can be imposed under which article? यदि कोई राज्य द्वारा दिए गए निर्देशों का पालन करने में विफल रहता है तो किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति शासन लगाया जा सकता है? कहां? राज्य में। इसका सही उत्तर है डी, अनुच्छेद 365 के तहत। आर्टिकल 365 के अनुसार यदि कोई राज्य केंद्र के संवैधानिक निर्देशों का पालन करने में असमर्थ रहता है तो राष्ट्रपति यह मान सकते हैं कि राज्य का शासन संविधान के अनुसार नहीं चल रहा है। क्लियर? सो डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मेनी टाइम्स हैज नेशनल इमरजेंसी बीन प्रोक्लेम्ड इन इंडिया टिल डेट? भारत में अब तक कितनी बार राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की जा चुकी है? कितनी बार? तो भारत में अब तक 3 बार राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की जा चुकी है। 3 बार लागू किया है। मैं आपको बता दूं कब कब, ये भी ध्यान रखेंगे। 1962 में पहला, जब भारत चीन युद्ध था, भारत चीन युद्ध फर्स्ट टाइम। फिर 1971, इस समय भारत और पाक युद्ध था। और तीसरा 1975, जब आपको आंतरिक अशांति के आधार पर, आंतरिक अशांति के आधार पर, शांति के आधार पर लगाया गया था। सो 62, 71 और 75, ये 3 याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, अप्रूवल ऑफ प्रेसिडेंट रूल अंडर आर्टिकल 356 रिक्वायर व्हाट टाइप ऑफ मेजॉरिटी इन पार्लियामेंट? अनुच्छेद 356 के तहत राष्ट्रपति शासन के अनुमोदन के लिए संसद में किस प्रकार की बहुमत की आवश्यकता होती है? कहां? प्रेसिडेंट रूल अंडर आर्टिकल 356 की बात हो रही है यहां पर। तो राष्ट्रपति शासन 356 जो है वो मैं आपको बता दूं कि साधारण बहुमत से, 356 के तहत जो राष्ट्रपति शासन, उसमें संसद के दोनों सदनों द्वारा साधारण बहुमत से पारित किया जाता है। So B is the right answer. Next question. The president can declare a national emergency under Article 352 only after receiving a written decision from whom? राष्ट्रपति अनुच्छेद 352 के तहत राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा किसकी लिखित सिफारिश प्राप्त होने पर ही कर सकते हैं? ध्यान दीजिएगा, राष्ट्रपति किसके अनुच्छेद 352 के तहत राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा करते हैं? केंद्रीय मंत्रिमंडल के लिखित सिफारिश प्राप्त होने पर ही राष्ट्रपति अनुच्छेद 352 के तहत राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा करते हैं। सो सी राइट आंसर।
What is the maximum total period for which president rule can be extended in a state with parliamentary approval? संसदीय स्वीकृति के साथ किसी राज्य में अगर राष्ट्रपति शासन की अधिकतम कुल अवधि कितनी हो सकती है? ए 1 साल, 2 साल, 3 साल या 5 साल या 3 साल? और इसका सही उत्तर है डी। अधिकतम जो है संसद स्वीकृति के साथ किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन की अधिकतम कुल अवधि 3 वर्ष की हो सकती है। डी राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच लैंडमार्क, क्वेश्चन नंबर 17 की विच लैंडमार्क सुप्रीम कोर्ट जजमेंट लेड डाउन स्ट्रिक्ट गाइडलाइन फॉर इम्पोजिंग प्रेसिडेंट रूल अंडर आर्टिकल 356? सर्वोच्च न्यायालय के किस ऐतिहासिक फैसले ने अनुच्छेद 356 के दुरुपयोग को रोकने हेतु दिशा निर्देश जारी किया है? तो एसआर बोमई बनाम भारत संघ, ए राइट आंसर। दुरुपयोग को रोकने हेतु दिशा निर्देश जारी किए हैं। अगला प्रश्न है कि ड्यूरिंग नेशनल इमरजेंसी द लाइफ ऑफ लोकसभा कैन बी एक्सटेंडेड बाय पार्लियामेंट फॉर हाउ लॉन्ग एट ए टाइम? राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान संसद द्वारा लोकसभा का कार्यकाल एक बार में कितने समय के लिए बढ़ाया जा सकता है? तो मैं आपको इसका सही उत्तर बता दूं कि एक बार में बढ़ाने का 1 वर्ष तक संसद द्वारा लोकसभा का कार्यकाल एक बार में 1 वर्ष तक के लिए बढ़ाया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, under financial emergency the president can issue direction to reduce salaries of which officers? वित्तीय आपातकाल के तहत राष्ट्रपति किन अधिकारियों के वेतन में कटौती के निर्देश देते हैं? किसके? राष्ट्रपति किन अधिकारियों के वेतन में कटौती के निर्देश देते हैं? तो जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट एंड यूनियन स्टेट ऑफिसर्स, उच्चतम न्यायालय के उच्च न्यायालय के न्यायाधीश तथा केंद्र तथा राज्य अधिकारियों के वेतन में कटौती के निर्देश दे सकते हैं, सी। और अंतिम प्रश्न है कि भारतीय विच पार्ट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कंटेन द इमरजेंसी प्रोविजंस आर्टिकल 352 to 360? भारतीय संविधान के किस भाग में आपातकालीन प्रावधान दिए गए हैं? ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसका सही उत्तर है कि पार्ट 18 में, भाग 18 में, इसको ध्यान से देखिएगा, रोमन में है तो 10, 5, 15, 3, 18, भाग 18 में आपातकालीन प्रावधान जो अनुच्छेद 352 से 360 तक है वो दिए गए हैं। सो डी राइट आंसर। अगर आपको वीडियो से जानकारी मिली हो तो एक छोटा सा योगदान करें, लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में पॉलिटी के। इसी तरह मैं अलग अलग विषयों पर आपको लिए एसएससी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लाऊंगा। धन्यवाद।